सभी को जोहार। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैंने सीएमएमएस और एनएमएमएस यानी कि दो तरह का स्कॉलरशिप NMMSS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2025 to 26 मीन्स ये एक छात्रवृत्ति है। सरल शब्दों में मैं गांव देहात में रहने वाले जो कि ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं। इस फुल फॉर्म क्या है? छात्रवृत्ति का दो तरह का एग्जाम राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। एक छात्रवृत्ति को शॉर्ट में बोलते हैं NMMS। इस NMMS में हमारे यहाँ से अधिक ने 3-4 बच्चे एग्जाम दिए थे क्योंकि बहुत तैयारी नहीं किए थे। उनमें से डिस्ट्रिक्ट टॉपर के, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर है, यहाँ देखिए आदर्श कुमार, रैंक देखिए यहाँ रैंक 1 आदर्श कुमार गांव में पढ़ाई करके स्कॉलरशिप में डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 रैंक पर आया था। इससे पहले भी हमारे यहाँ से टॉप 1 रैंक लाया था एक रोशन कुमार नाम करके लड़का था। अब देखिए यहाँ आप लोग देखें आदर्श कुमार रैंक 1 और अक्षय कुमार ये है रैंक 2। अक्षय कुमार अकेला, नाम ये अक्षय कुमार अकेला, ये रैंक 2 लाया है, रैंक 2 लाया है। और ये इतना ही नहीं, ये लोग पूरा स्टेट में भी सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर है पूरा स्टेट में, यानी कि 10 जिला को पीछे छोड़ दिया है। 24वां जिला एकमात्र रांची का एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो इन लोगों से आगे रैंक में गया है, मात्र एक। बाकी पूरा 23 जिला को इन लोगों ने पीछे छोड़ा है। गोड्डा जिला में ये लोग फर्स्ट रैंक पर है, बाकी 23 जिला से ये लोग आगे है। सिर्फ रांची में एक लड़का है जो इन लोगों से ज्यादा नंबर लाया हुआ है। अब बताइए, ये लोग गांव में रह करके पढ़ाई किया। अब आप क्या बताएंगे डीएससी कोचिंग सेंटर के विषय में, क्या कहेंगे? ये शिकायत, निंदा, अच्छा खराब आप लोगों पर छोड़ देता हूं। अगर ये कोचिंग अच्छा लगता है, अपने बच्चे को स्कॉलरशिप में तैयारी कराना है, अब 12,000 रुपया प्रति वर्ष इन लोगों को मिलेगा, यानी कि प्रति महीना 1,000 रुपया मिलते रहेगा, 4 साल तक लगातार मिलेगा। और इसके बाद फिर आएगा सीएमएमएस का एग्जाम, और मैं अभी बताता दोनों उसमें भी पास करेगा, दोनों उसमें भी पास करेगा और बढ़िया रैंक से पास करेगा। तो इस प्रकार इस स्कॉलरशिप का तैयारी करना है तो आप अपने बच्चे को डीएससी कोचिंग सेंटर 100 समय भेजें। और अगला डीएससी कोचिंग सेंटर का प्रोडक्ट है ये सितांशु सुसैन। यहां देखिए सितांशु सुसैन, इसका रैंक 6 है, 6ठा रैंक लाया, यानी कि टॉप 10 में 3 बच्चा हमारे यहां से आ गया। बाकी तो बात दूर है, खाली टॉप 10 में जिसमें फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, 6ठा टॉपर हमारे डीएससी कोचिंग सेंटर का बच्चा आया, जिसमें कि ये सितांशु सुसैन बहुत अच्छी तरह से तैयारी अभी नहीं किया था। ये 2 बच्चा बढ़िया से तैयारी किया था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100 समय अगर बच्चा भेजेगा तो एक स्कॉलरशिप कौन पूछे किसी भी एग्जाम में, यहां तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी डीएससी कोचिंग सेंटर से अच्छे रैंक पर बच्चा आने वाले हैं। समय का इंतजार कीजिए। अब मैं उस शख्स से मिलाना चाहूंगा आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1, स्टेट में रैंक 2 लाया है। उसका नाम है आदर्श कुमार। और आदर्श आकर के थोड़ा सा कुछ बताते हैं सबको। ये है आदर्श कुमार, देखिए आदर्श कुमार को। अब ये कुछ बोलेंगे, आप कुछ बताइए बच्चे को और अभिभावक को। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार गुप्ता है। सबसे पहले मैं इस पूरे कार्यक्रम में अपने गुरुजनों को सबसे बड़ा योगदान मानता हूं, क्योंकि उन्हीं का ये बहुत बड़ा हाथ है कि ये एनएमएस परीक्षा में मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंक लाना। और यहाँ बात रही कि मैं 5 क्लास से यहाँ पे आना स्टार्ट किया हूँ और साइकिल से आया करता था महसपुर, और वहाँ पे सर हमें बहुत ही शिक्षा देते थे और इसके बारे में बताते थे कि तुम्हें आगे चल के रैंक 1 स्टेट में रैंक 1, 2 लाना है, इस तरह करके लाना है, मतलब कि टॉप 5 तक में लाना है। और मैंने वो आज करके दिखा दिया है। और मैं इस सभी अभिभावक को सूचित करता हूं कि अपने बच्चों को सुसमय यहाँ पर भेजें और यहाँ पर इस पूरे एनएमएस परीक्षा या स्कॉलरशिप में अपने बच्चों को समझाएं कि यह परीक्षा में उसे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और यहाँ पर सभी टीचर यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इस परीक्षा में, पूरे कार्यक्रम में। अच्छा आदर्श, एक बात बताइए कि क्या जो बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है और वो चाहेगा कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर ले और वो मतलब उसका बेसिक भी कमजोर है, क्या ये संभव है सिर्फ 8 क्लास से? यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। उसे 6 क्लास से ही यहाँ पे आना होगा। इसका स्ट्रेटेजी 6 क्लास से ही तैयार करना पड़ेगा।
6 क्लास में अगर बच्चा यहाँ आता है, 7th क्लास में बच्चा आता है, उसके बाद उसको तैयारी करवाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि देखिए क्लास का जो बुक है इसके अलावे भी अलग से भी बुक पढ़ाना पड़ता है। समझ जाइए कि लगभग ग्रुप डी के लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है बच्चे को। चलिए अब मैं आदर्श को बहुत आशीर्वाद देते हुए आगे और आप अच्छा रिजल्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, स्टेट से लेकर के पूरा कंट्री तक में नाम रोशन करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट में तीसरा टॉपर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर और स्टेट में तीसरा थर्ड टॉपर, जिसका नाम है अक्षय कुमार अकेला। हालांकि इन दोनों के तेजस्वी में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सामने में आएंगे और प्रश्न पूछताछ करेंगे तो आप ये नहीं कर सकेंगे कि आदर्श से या गुरु पे, दोनों एक दूसरे से काफी है। ये आदर्श कुमार अकेला और ये अक्षय कुमार अकेला और आदर्श कुमार दोनों एक दूसरे को हमेशा उठापटक करते रहता है, इसलिए कोई कमजोर कोई तेज नहीं है। मेरे नजर में दोनों एक जैसा है ओवरऑल। अब यहाँ अक्षय कुमार अकेला को मैं बुलाऊंगा, जो सेकंड टॉपर है। आदर्श से हमें ज्यादा मैच्योर है हर चीज में, लेकिन फिर भी आदर्श बच्चा होते हुए भी पहला रैंक पर आया और अक्षय कुमार अकेला सेकंड रैंक पर आया और स्टेट में थर्ड रैंक पर है, पूरा स्टेट में थर्ड रैंक पर है। और अब मैं उनसे मिलाता हूं, देखिए यही है अक्षय कुमार अकेला। अब इनके मुंह से सुने दो चार शब्द, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। मेरा नाम अक्षय कुमार अकेला है और मेरे पिताजी का नाम अवधेश कुमार मंडल। मैं एनएमएस एग्जाम 2026 में 25-26 में एग्जाम दिया और इसमें क्वालिफाई किया। क्लास 8 में जब मैं क्लास 8 से इस परीक्षा का शुरुआत होता है, इस छात्रवृत्ति का। इसमें मेरा रैंक है 2 और अंक है 129। इस सफलता के लिए मैं पूरा श्रेय दिलीप सर को देना चाहता हूं और उनको मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। और उनके भी जितने भी टीचर हैं जैसे कुंदन सर, अमरजीत सर और सुमन सर, इनको भी मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि इनके बदौलत ही मैं ये दूसरा रैंक ला पाया और स्टेट में थर्ड रैंक। और दिलीप सर के पास थोड़ा जमीन की कमी है, इसी कारण ये पूरा उतना विस्तार नहीं हो पा रहा। जब दिलीप सर के पास बहुत सारा जमीन हो जाएगा तब यहाँ से जो शहर से भी बच्चे आते हैं वो भी पढ़ने आएंगे और ये पूरा विशाल रूप लेगा और ज्यादातर बच्चा यहाँ से ही टॉप करेगा, ये दावा ठोके कह सकते हैं। स्टेट से लेके डिस्ट्रिक्ट तक यहाँ का ही बच्चा टॉप रहेगा। और ये बात रही है एनएमएस एग्जाम, और एनएमएस का एग्जाम जो है ये बेसिक पे रहता है, 6 से भी क्वेश्चन आता है, 7 से भी आता है, 8 से भी आता है। तो इसका डायरेक्ट तैयारी क्लास 8 से करना चाहेंगे तो तुरंत नहीं होगा और आगे तो इसको बेसिक करने के लिए 6 से बच्चे को भेजना पड़ेगा ताकि ये अपना एनएमएस पास कर सके और प्रति वर्ष 12,000 रुपये 4 वर्षों तक लाभ उठा सके। ये आपको आर्थिक लाभ देगा थोड़ा बहुत, जो आपको मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू गोलू। इसका उपनाम है, निक नाम है गोलू, इसलिए गोलू बोल देता हूँ। चलिए मैं अब कुछ बात बताना चाहूँ कि अगर आपको अपने बच्चे को सीएमएमएस और एनएमएमएस की तैयारी करवाना है तो मैं फिर एक बार बोलूंगा कि आप अपने बच्चे को 6 क्लास से 7 क्लास से 8 क्लास से ही भेजे। 8 क्लास से सॉरी बोला गया, 6 क्लास 7 क्लास से ही भेजे। 8 क्लास से भेजने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कोई नहीं पास करेगा। अगर बच्चा आपका जीनियस है, मेहनती है, तो वो वहां भी कवर कर सकता है। लेकिन अगर चाहेंगे इस तरह का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक 1, 2 या टॉप 10 में आए तो उसका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा हार्ड है। उसको आपको कम क्लास, नीचे क्लास से ही भेजना होगा ताकि उसको सही ढंग से तैयारी करवा सके। मैं बता दूं कोई भी स्कॉलरशिप पास करना इतना आसान नहीं होता, उसका करीब करीब ग्रुप डी लेवल का एग्जाम पास करना पड़ता है बच्चे को, इतना भी आसान नहीं रहता है। इसलिए सब तरह का बच्चा तैयारी इसमें अपने से कर भी नहीं सकता है। प्रयास हम लोग करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस स्कॉलरशिप में पास करें। इसकी तैयारी करने के लिए उनका मैं अलग व्यवस्था कर रहा हूं, जैसा कि अभी अक्षय कुमार अकेला ने कहा कि जगह जमीन थोड़ा सा उतना हम लोग को हाई नहीं, उतना नहीं हाई ही नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं है। साइकिल भी रखवाता हूं तो दूसरे के जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो प्रयास कर रहा हूं, समाज में 1-2 आदमी से प्रार्थना किया हूं कि आप हमको 1-2 हॉल दीजिए बना करके, तो बोले हैं अगर वो मिल जाएगा तो प्रति वर्ष आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50-40% बच्चा खाली डीएससी कोचिंग सेंटर से निकलेगा स्कॉलरशिप में। 50-40% मैं बता रहा हूं, खाली डीएससी कोचिंग सेंटर का बच्चा पास करेगा। सिर्फ ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो, ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट हो, तो निश्चित रूप से 40-50% खाली डीएससी कोचिंग सेंटर का बच्चा निकलेगा।
और मैं विशेष फेंकना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसको आप लोग ये भी समझ सकते हैं फेंकते हैं दिलीप सर बहुत अधिक, और मुझे फेंकने की थोड़ा सा आदत भी है, इसलिए फेंक देता हूं। शेष आप भेजेंगे बच्चे को, बाकी मैं सफल करवा के ही दिखाऊंगा, ठीक ना। मेरा आदत ये नहीं है कि मैं पहले ज्यादा से ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। जैसे इन दोनों के विषय में मैं पहले बहुत कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन आज रिजल्ट देखिए कि डिस्ट्रिक्ट टॉप 1, टॉप 2 स्टेट में। अब स्टेट ऑफ रिजल्ट सर्च करके देखेंगे, स्टेट में इन दोनों से ज्यादा नंबर एक मात्र बच्चा है, वो रांची का बच्चा है। यानी कि स्टेट में सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर भी डीएससी कोचिंग सेंटर का बच्चा कर गया है। अब आगे आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करेंगे, कैसे बच्चे को तैयारी करवाना चाहेंगे, इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबको मैं यही कहूंगा कि समय का इंतजार कीजिए। हम लोग, हमारे शिक्षक टीम मिल करके कई काम करने वाले हैं, कई काम। ऐसा नहीं कि खाली स्कॉलरशिप या मैट्रिक, ये सब तो बच्चा बुतरू वाला चीज है, ये तो यहाँ का होगा ही। मैट्रिक में टॉप, इंटर में टॉप, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही। मैट्रिक इंटर पढ़ाई बच्चा पढ़ाई, उसको तो हम नहीं भी छुएंगे, बच्चा बुतरू पढ़ा के आगे कर देगा। एक से एक कंपटीशन में अच्छा रैंक पर बच्चा आएगा, इसका मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। एक से एक कंपटीशन, झारखंड सरकार का जो टॉप से टॉप एग्जाम, यहां तक कि जेपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है, इस पर भी हमारा काम चल रहा है कि जेपीएससी में रैंक आए डीएससी कोचिंग सेंटर के बच्चों का। इस पर काम कर रहा हूं, इसको अभी मैं नहीं कर सकता हूं कि आ ही जाएगा या ला के दिखा दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम एक देहात में रह करके करना ये आसान नहीं है। ये वो लोग जानते होंगे जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं कि गांव में इतना बड़ा काम का दबा ठोकना कितना कठिन काम है। इसलिए इसमें इस बार थोड़ा साथ दे हमको, तो मैं समय के साथ ये करके दिखाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर नहीं हो हम लोग, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। प्रयास करूंगा कि बड़े से बड़े एग्जाम में डीएससी कोचिंग सेंटर का रैंक लाए बच्चे, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 10 तक में बच्चे आए कंपटीशन में। क्लास का तो खैर ये बच्चा ये तो आएगा ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।